हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स और आईपीएल मीम रिव्यू में आपका स्वागत है। और ऑब्वियसली इस शो में भाई देखो हम रोस्ट और हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा अगर आपके फेवरेट प्लेयर इस लिस्ट में वहां पर शामिल होंगे, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर जब मीम्स टर्म आपके सामने आते हैं तो आपको पता है कि यार लाइट हार्टेड वे में उसको लीजिएगा, खिलाड़ी की बेइज्जती भी होगी, हंसी मजाक भी होगा, बट स्टिल जो हम बात भी कहते हैं कि यार ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि भाई किस तरीके से अर्श पाजी को लेकर सबसे ज्यादा मीम्स बने कि पाजी आपकी रील्स जो हैं वो ज्यादा लंबी खिंच जाती हैं आजकल, लेकिन ये आपके वाइड बॉल का सिलसिला ये नहीं रुक के दे रहा भाई। वहां पर ब्रॉडकास्टर्स के पास इनफ वहां पर स्पेस नहीं था जितने में आपका ओवर चल रहा था। आई थिंक एक ओवर में 12 बॉलें उन्होंने वहां पर फेंक दी और ओवर खत्म ही नहीं होता। पाजी कितनी देर से आप बॉलें डाले जा रहे थे और श्रेयस अय्यर आई थिंक अगर आप उनके लिप रीड वहां पर कर दे, शायद उन्होंने पंजाबी में कुछ सुनहरे बोल वहां पर उनके लिए बोले भी हूं, बट स्टिल ये काफी फनी था क्योंकि हमने देखा अर्श पाजी आजकल मीम्स होता ना कि ये वाली चीज इन पर सबसे ज्यादा बनती है कि जिस दिन बॉलिंग नहीं होती, ऑब्वियसली चैंपियन बॉलर है यार, बड़े बड़े मैचेस जिताए हैं, लेकिन जिस दिन पाजी की लाइन बिगड़ती है उस दिन ऐसे बिगड़ती है कि पटरी पर आती ही नहीं है उनकी ट्रेन। एंड ये था सबसे फनी जो अर्श पाजी को लेकर मीम बना कि भैया जो मैं बॉल्स आई बॉल इन एन ओवर कि एक ओवर में इतनी बॉलें डालता हूं वो ज्यादा होती है जो मेरी रील्स की ड्यूरेशन है उससे भी, तो रील पर थोड़ा सा कम समय लगाकर पाजी थोड़ा नेट्स में थोड़ा डिसिप्लिन पर आ जाओ। लेकिन हंसी मजाक वाली बात है, स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन आईपीएल। बट ये है किसी दिन अगर ये बड़े दिन आ गया पाजी तो शायद ये तो कम हार्श आपके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा हार्श लोग आप पर आ जाएंगे, इवन पंजाबी फैंस वो फिर नहीं रुकेंगे वहां पर। अगले मीम पर चलें तो भाई ये है श्रेयस अय्यर को वहां पर दिखा के कहा कि भाई लास्ट ओवर है, थोड़ा कंट्रोल भी दिखा दे, कब तक, जब तक तू लाइन पकड़ेगा इतने में तो भाई हमारा मैच ही निकल जाएगा वहां पर। तो इसलिए अर्श पाजी वहां पर ट्रेंडिंग में अर्श पाजी का ही नाम वहां पर आ रहा था कि यार अर्श पाजी का आज ओवर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग तो भाई ब्रेक लेकर आ गए, कोई अपना खाना पीना बनाकर भी आ गए, लेकिन पाजी का ओवर ही वहां पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अर्श पाजी यार कभी कभार थोड़ा लाइन पर आ जाए करिए, क्योंकि T20 गेम में आपकी टीम पर ही वो पेनल्टीज लगती रहेंगी फिर अगर आपने सर्टेन टाइम में अपना ओवर पूरा नहीं करा। नेहल वगैरह को भी ट्रोल किया गया कि भाई तूने तो पंजाब किंग्स के फैंस को फ्लैशबैक में ले गए। जैसा आपको याद है ना कि यार ये चीज तो मैंने कभी देखी है, तो 2025 फाइनल के जो ना फ्लैशबैक्स वो वहां पर पंजाबी फैंस को मिल गए थे। पाजी यार इतना हल्का, ये तो आपको कंफर्टेबली मैच वहां पर जिताना था, लेकिन वही था कि पाजी नेहल पाजी स्टिल प्लेइंग इन 25 फाइनल। ये भी काफी फनी था क्योंकि नेहल वगैरह को भी बार बार आप देखो यार एक चीज आपके साथ एसोसिएट हो जाती है तो ये उनके साथ हो गई है। अगले मीम पर चलें तो उसमें अगर हम बात करेंगे कि भाई बागी किस तरीके से यार हम कहते हैं ना कि शाह साहब ये है कि भैया इनको लेकर बड़े अलग अलग मीम्स बनते हैं कि यार स्क्रिप्ट ऐसे लिख दी, स्क्रिप्ट वैसे लिखती, सब कुछ फनी वे में ही होता है लेकिन ये चीज थी जो सबसे फनी थी कि यार जिस मैच में दूर दूर तक सस्पेंस का कुछ मतलब ही नहीं था, सबने वहां पर लिख दिया कि भाई ये देखिए आपने कि लाडले तू मानता होगा ये एक फ्लैट या हल्का मैच जाने वाला है, कैसे भी मैच में मैं स्क्रिप्ट चेंज कर दूं। और इस तरीके के वहां पर मीम्स भी काफी उन पर बने कि भाई ये कैसी स्क्रिप्ट लिखी है जहां पर गुजरात ही वहां पर अपना मैच हार गई। यार ऐसी स्क्रिप्ट तो लिखते कम से कम गुजरात का आज तो नाम हो जाता। बट ये था कि भाई पंजाब ने कंप्लीटली डोमिनेट भी करा था, थोड़ा सा हिकअप्स आए बट इवेंचुअली वो जीत गए। ये था फनी वे, जैसे हम 3 इडियट्स में बात भी करते हैं। शस्त्र बुद्धि जी दोनों हाथों से स्क्रिप्ट लिखने की बारी यही कि भाई अब इसमें कुछ मिर्च मसाला डालना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जब ये माना जा रहा था कि यार इसमें तो ये तो डेड रबर हो गया, कुछ है नहीं इसमें, उसमें कुछ चर्चा करने के लिए नहीं था, सब जीटी को ट्रोल ही करने आते कि भैया आज आपने पेड़ दुनिया भर के हो गए, लेकिन इस मैच से और कुछ नहीं निकला। फिर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और मैच की ही स्क्रिप्ट बदल दी, लेकिन जैसा हम बार बार देखते हैं उन स्क्रिप्टों के पीछे बार बार एक ही चेहरा आता है और वो इनका आता है, इनका कुछ लेना देना नहीं है। बट ये है कि भाई जो मीम्स की दुनिया है वहां में भाई बेताज बादशाह है अपने शाह साहब, और उन्होंने इस तरीके से उनका नाम लिख दिया कि भैया जब स्क्रिप्ट लिखने की बारी आएगी तो दोनों हाथों से स्क्रिप्ट लिख दूंगा। कूपर कॉनली को लेकर भी ये चर्चा रहती है कि भाई कूपर कॉनली किसके वहां पर एक लुकलाइक है, हैलैंड के वहां पर वो लुकलाइक से लग रहे थे, तो ऐसा लोगों ने इस तरीके से वहां पर उनको ये मीम फेस्ट का वहां पर पार्ट भी बने कि उनकी शक्ल थोड़ी सी हैलैंड से मिलती है, सुपर स्ट्राइकर। और हम जो बात भी करते हैं कि भाई फुटबॉल की दुनिया में इस वक्त
हालैंड का वहां पर चर्चा है। एंड इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि भाई फुटबॉल तो फुटबॉल, क्रिकेट में भी भाई अब हालैंड भाई अपना जलवा दिखाने लग गए, या फिर आप इसको इस तरीके से लें कि कूपर कॉर्नली क्रिकेट में भी राज कर रहे हैं, मतलब आज उन्होंने तगड़ी बैटिंग कर दी। एंड सिमिलर चीज हम बात कर रहे हैं फुटबॉल में भी उनकी उस तरीके की परफॉर्मेंस। लेकिन लुक लाइक लग तो रहे हैं यार, ये एक फोटो में तो इवन स्मिथ के जैसे इन्होंने हेलमेट के नीचे दिखा दी कि भाई स्मिथ तो नहीं आगे लेफ्टी बनकर, लेफ्टी स्मच तो नहीं आगे वहां पर। तो ये है इनके लुक लाइक्स को भी लेकर बड़े मजाक, बड़े मीम्स वहां पर बने। लेकिन यह पंजाबी फैंस को लेकर अब ये बड़ा फेमस अब मीम टेम्पलेट है यहाँ पर। खन्ना साहब, राजेश खन्ना जी, और उनको आपने देखा, वैसे तो इस चीज को लेकर वो नहीं है और ना हम इनको भाई इंडोर्स करते, बट मीम है, मीम को मीम की तरह लीजिए। पंजाब किंग्स के फैंस भाई, दिल पर तो आपने हाथ रख ही लिया होगा एंड दिल की धड़कनें जरूर रुक गई होंगी भाई, किस तरीके से ये मैच जो दूर दूर तक कहीं से बन ही नहीं रहा था, पंजाब इस मैच को हारने के चक्कर में आ गई थी। पंजाब ने काफी चोक भी करे आईपीएल हिस्ट्री में, तो पंजाब के फैंस इवन कह रहे थे कि भाई थोड़ी देर के लिए गोटे, मतलब आपको शास्त्री साहब के डायलॉग याद आ रहे होंगे, उस तरीके से चीजें हो गई थी। इवन सुनील भैया, उनकी हालत टाइट हो गई थी, बाद में तो उन्होंने हंसी मजाक में टाल दी बात। लेकिन ये हर एक पंजाब फैन का वहां पर वो रिएक्शन था। एक थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट आते हैं आईपीएल से बाहर जाकर, ये आईपीएल में चल रहा है जी, मतलब ये मेरे लिए भी सरप्राइज है कि एटलीस्ट 70 सीसी की बाइक तो वहां पर मिल रही है। मुझे तो ऐसा लगता था कि भाई टूर्नामेंट जीतने वाले को, क्योंकि गधों के लिए काफी फेमस है पाकिस्तान कि गधे बेचकर वहां पर वो अपना गुजारा भी चला लेते हैं, तो एटलीस्ट ये है कि बाइक 70 सीसी की सही एक बाइक तो वहां पर मिल रही होगी। लेकिन इस चीज को लेकर भाई कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें नहीं पता क्या मैन ऑफ द मैच क्या नहीं। लेकिन ये बाइक जब वहां पर खड़ी रही, अब आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं हर एक चीज को लेकर कि यहां पर इतना खिलाड़ी महंगा ये है, वहां पर वो है, तो यहां तो आपको लैविश कार्स देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर ये आपको फटफटिया देखने को मिली कि भैया मैन ऑफ द मैच वहां पर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपके इस तरीके से वहां पर इस बाइक को वहां पर जीतेंगे। तो हमने कहा कि भाई ये तो गनीमत है, अगर यहां पर इस साल बाइक खड़ी हुई है, तो अगर पीएसएल के स्टेक्स और ज्यादा गिरे तो वहां पर आपको एक जीता जागता गधा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस चीज को लेकर काफी ट्रोल हुए कि भाई इनकी औकात इतनी है और आप कंपैरिजन करते हैं आईपीएल से। प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा इंडियन जर्सी में आते हैं तो रन मशीन बन जाते हैं, रन मशीन खाने में भाई अगर उनकी इंडियन परफॉर्मेंस आ जाए, इंडियन टीम वाली परफॉर्मेंस आ जाए, तो आपको फिर पर्पल कैप की लिस्ट में नहीं, आपको प्रसिद्ध कृष्णा ऑरेंज कैप वाली लिस्ट में नजर आएंगे। बट ये है प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल में बुमराह बन जाते हैं और इंडियन टीम के लिए वो प्रसिद्ध ही रहते हैं। तो प्रसिद्ध को इसलिए ट्रोल किया गया कि भाई ऐसी बॉलिंग टेस्ट मैचेस में भी कर लिया कर, जो तेरी इकोनॉमी मतलब यहां पर होनी चाहिए, उस इकोनॉमी से तू रेड बॉल क्रिकेट में रन्स देता है। तो ये है, इस चीज को लेकर भी प्रसिद्ध कृष्णा को काफी ट्रोल किया जाता है कि भाई थोड़ा हंसी मजाक में ये है, बट ऑब्वियसली यार अपना इंडियन बंदा है, ज्यादा ट्रोल भी ना करें। ये भाई आपको याद आएगा, जो म्यूजिक आपको याद आता होगा, कफिन डांस करने वाले। कॉफिन डांस में आपको पता है भाई, जैसे किसी का बुरा समय स्टार्ट होने लग जाता है, ये आपको चमकने लग जाते थे। लेकिन ये है आज पंजाब के लिए, जैसे ही पंजाब की 6-7 विकेटें वहां पर गिरी, तो भैया ये आपने कॉफिन पकड़ कर आ गए कि भैया आज मैटर खत्म है लाडले। लेकिन पंजाब हिकअप्स के बावजूद भी वहां पर उन्होंने कमबैक करके मैच जीत लिया। लेकिन अगर आज ऐसा वाला चोक हो जाता तो जरूर आपको सबसे ज्यादा मीम्स पंजाब पर ही मिलते। बेइज्जती से बच गई भाई वहां पर पंजाब, और बस आप कह सकते हैं कि उनमें एक सबसे बड़े एक योगदान रहा, जो हम कहते हैं टुक टुक एकेडमी। भाई टुक टुक एकेडमी में जॉस बटलर का नाम ये दिन भी हमें देखने पड़ रहे हैं, बट स्टिल जॉस पाजी भाई, जब आपका बल्ला चलता था तब तो आपकी धाक थी, लेकिन आज मतलब एक एक रन के लिए आप तरस रहे हो। देखो एक होता है ना खिलाड़ी यार, मतलब बड़े स्टेचर का खिलाड़ी है, ट्रोल करते हुए भी बुरा लगता है, बट ऐसी परफॉर्मेंस दोगे यार पाजी, वर्ल्ड कप आपने पूरा मरवा दिया इंग्लैंड को, और अब जाकर टुक टुक एकेडमी में, मैंने तो आपका नाम मुझे नहीं याद मैंने कभी देखा हो, लेकिन टुक टुक एकेडमी ने आपकी सर्विसेज को सैल्यूट करा है। किस तरीके से आपने धमाकेदार 115 की स्ट्राइक रेट से जो मरवाया जीटी को, मतलब पाजी वो तो आपको ये गनीमत मान लेनी चाहिए कि शुभमन और साई भी फ्लॉप ही रहे, वरना आज सारा ठीकड़ा आप पर ही फूटता। वैसे उन दोनों को भी काफी ट्रोल किया गया है। तो ये सारी चीजें थी भाई मीम्स को लेकर, जैसा हम कह भी रहे थे बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं पंजाब को लेकर, अर्शपाजी को लेकर, अर्शपाजी की रील्स को लेकर काफी मजाक उड़ाया गया। एंड उसके अलावा पंजाब के कुछ परफॉर्मर्स के भैया फ्लैशबैक्स आपने दिखा दिए थे, जब वधेरा आउट हुए, शशांक आउट हुए, सबको लगा ले भाई पंजाब ने दोबारा से चोक कर दिया। बट उसके बाद आपको पता है ज्यादा लाइमलाइट वैसे शुभमन हो गए, शुभमन पर हम ज्यादा हार्श नहीं है, लेकिन शुभमन को भी बहुत बहुत ज्यादा वहां पर रगड़ा गया कि भाई अब बहुत ज्यादा हो गया,
अभी तो आप बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे जब आपसे सवाल पूछ ले गया था कि आप मेरे आईपीएल के रन्स देखिए, लेकिन उसी दिन आपने वैसी बैटिंग कर दी कि दुनिया थोड़े से ट्रोल करने लग गई कि भैया अब वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक, ईशान किशन इनका जमाना है, अब आप टी20 क्रिकेट में हल्का नहीं खेल सकते, वरना टुक टुक अकेडमी आपको आपकी सर्विसेज को वहां पर रिवॉर्ड करती रहेगी और इसी तरीके से आपकी बुरी तरीके से ट्रोलिंग वहां पर होगी। ये थे कुछ मीम्स जो हम चर्चा भी कर रहे हैं। पंजाब एंड जीटी का जो मुकाबला था, आपको किस तरीके से सेगमेंट लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या थोड़ा सा स्पाइस अप करें, क्या थोड़े से एक्सटेंट उन लेवल को बढ़ाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते यार देखो वो लाइन क्रॉस हो और ऑब्वियसली आप वो सारी चीज हमारे साथ एसोसिएट भी नहीं करते। बट अगर आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सा और तीखा करो, थोड़ा सा और ज्यादा रोस्ट का लेवल बढ़ाओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।